सर जब मैंने स्टार्ट किया था इसको तो थोड़े दिन तक मैं परहेज नहीं कर पाई। और मुझे स्टीविया भी बहुत दिन बाद में मिला था। तो जैसा मुझे सर ने बता दिया था कि आपको कुछ मीठा नहीं लेना है, फ्रूट्स कोई नहीं लेना है, और दूध और दही नहीं लेना है, और दालें नहीं लेनी है, गेहूं चावल नहीं खाना है। उसके बाद में ना मुझे बहुत परेशानी सी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत परेशान दिख रही थी चेहरे से। और मैं उसको ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मीठा नहीं खाने की वजह से मेरे हाथ पैर में थोड़ा सा ना कपकपी सी भी लग रही थी मुझे चौथे पांचवें दिन। और मैं अपने आप को ना कमजोरी बहुत फील हो रही थी। इसकी वजह से मैं रिनेटस नोवा भी ले लेती थी, और उस दिन भी मैंने लिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मुझे जैसे जैसे दिन गुजरे ना तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। मैंने ज्वार की रोटी खानी शुरू की, और जैसे आपने मुझे डाइट प्लान बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं ज्यादा नहीं खा पा रही थी, लेकिन जो भी कुछ खा रही थी मैं परहेज का ही ले रही थी। तो उसके बाद मुझे चक्कर आनी बंद हो गए, वीकनेस थोड़ी मेरी कम है। मैं पढ़ाने के बाद बहुत थक जाती थी, स्कूल से आके मैं सो जाती थी। और उसके बाद मुझे खाना खाने के बाद भी बहुत वीकनेस फील होती थी। और चलने के बाद मेरी सांस फूलती थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सुबह में उठती थी तो मैं बहुत ज्यादा पीछे पेन फील करती थी अपनी बैक में। और कभी कभी मैं चल नहीं पाती थी। तो ये सारी मुझे कमजोरी होती थी, मेरी पसलियों में दर्द होता था। तो इस वजह से ना मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। सिर्फ इतना ही करने से 10 दिन 8 दिन मुझे हुआ है। तो उतना ही मुझे परहेज करने से ना, और डाइट प्लान को फॉलो करने से मुझे बहुत सुकून लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 50% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। और ऑलराइट। जैसे जैसे आपने बताया था, तो अभी तो मैंने एक्सरसाइज भी शुरू नहीं की है, और जो आपने बताया था कि ये वाली चीजें लेनी है वो भी नहीं ली है। तो उसमें मुझे काफी बेटर फील हुआ है। मुझे इतना सोचा नहीं था जितना ज्यादा मैं ठीक हो गई हूँ। ऑलराइट, सो आप क्या बाकी जो दूसरे अन्य ऑटो इम्यून डिजीज या इस तरीके के डिजीज से जो ग्रसित हैं इंडिया में, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? अभी मेरे एक जानने वाले कलीग हैं, तो उनको मैंने बताया था, वो भी बहुत प्रॉब्लम में है। तो उनको तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सर मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो आप भी लेना। तो कह रहे थे जी मैम आप करिए। और मैं उनको बताऊंगी कि इतना बीमारी से अगर कोई बिना दवाई के भी उबर सकता है तो उनको जरूर करना चाहिए ये ट्रीटमेंट। और क्योंकि ना जिस चीज का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको फॉलो अप करना चाहिए।